राधे राधे एवरीवन। इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा और इसका पारायण 18 सितंबर को किया जाएगा। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आप पारायण कर सकते हैं। तो पूजा की विधि इसी तरीके से है। आप सत्यनारायण की या श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लीजिए और उसके बाद हम सबसे पहले तो गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कीजिए और एक फूलों का आसन देकर हम सबसे पहले अपने गणपति जी को बिठाएंगे और फिर विष्णु भगवान श्री हरि की प्रतिमा को रखकर अपने लड्डू गोपाल को भी मैंने तैयार करके रख लिया है, यानी कि उनको बैठा लिया है। तो इस तरह से मैंने उनका श्रृंगार किया और फिर उसके बाद उनको पूजा स्थान पर विराजमान कर लिया है। तो इस तरह से मैं अपनी पूजा की शुरुआत कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और गणपति जी के लिए ये दूर्वा है जो कि मैंने इसको उसी घास से बांधा जाता है फ्रेंड्स। हम इसको कलावे से ना बांधकर घास से ही इसको बांधें और फिर सबसे पहले गणपति जी को आप तिलक कर लीजिए और श्री हरि विष्णु का भी तिलक कर लीजिए चंदन से, पीले चंदन से। और सभी जो भी प्रतिमा में हैं उनको भी तिलक कर लीजिए। तो इसी तरह से हम तिलक कर लेते हैं और फिर हम उनको कलावा वस्त्र स्वरूप में उनको वस्त्र रूप में कलावा चढ़ाएंगे और फिर श्री हरि विष्णु को भी चढ़ाएंगे। आपके पास पीले रंग की अगर उनके लिए वस्त्र है तो वो चढ़ा सकते हैं चुनरी रूप में, और मेरे पास लाल रखी हुई थी तो वो मैंने उनको समर्पित करी है वस्त्र रूप में। फिर मैंने तुलसा जी उनको चढ़ा दी जो कि मैंने पहले से ही तोड़ के रखी थी। एकादशी वाले दिन तो नहीं तोड़ते हैं। और फिर हम उनको फलों का भोग लगाएं, जो भी आपके पास है आप उसी फल का भोग लगाएं और इस तरह से हम पूजा करें भगवान विष्णु की और श्री हरि। और हम चावल का तो उस दिन उपयोग नहीं करते हैं, तो मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं और एक फूल ले लिया है और भगवान की हम इस तरह से कथा कर लेंगे और जो भी वो फूल और तिल होते हैं उनको हम विष्णु भगवान को समर्पित कर देते हैं और फिर हम भगवान की आरती कर लेंगे। इसी तरह से जो भी आपको आती है उसी तरह से आप आरती कर लीजिए। इस तरह से कर लेते हैं। और राधे राधे एवरीवन। आपको मेरी पूजा विधि कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।